जय हिंद दोस्तों। एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सभी लोग फटाफट क्लास से जुड़ जाइए क्योंकि आज कॉम्बिनेशन का लास्ट क्लास है और बहुत बेहतरीन क्लासेस बताए जाएंगे आपको। जैसे कई बार होता है कि क्वेश्चन पूछता है, कुछ लाइंस दे देते हैं, पूछता है कि उसके माध्यम से, सॉरी लाइंस नहीं पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दे देंगे, पूछेगा बताइए कितनी सीधी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, चाहे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न है आज उन्हीं सब प्रश्नों को बताएंगे। थोड़ा सा ज्यामिति से रिलेटेड है तो कॉम्बिनेशन का चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा ज्यामिति से रिलेटेड है। इसको खूब इजी वे में, खूब बेहतर तरीके से आप सभी को बताएंगे। तो सभी लोग क्लास से फटाफट जुड़ जाइए। अभी फिलहाल किसी का मैसेज है, सर क्लास कब से स्टार्ट होगी? विकास कुमार गुप्ता जी हैं, स्वागत है आपका क्लास में। आप सभी लोग क्लास से फटाफट जुड़ जाए। चलिए देखते हैं आज का जो क्लास है क्या है। देखिए देखिए सबसे पहले क्या दिया है। देखिए ये चीज तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए कहाँ से शुरू करना है आज का। देखिए ये हो चुका है, अब जहां से शुरू करना वहां से बताते हैं। देखिए इसको भी हमने आपको होमवर्क में दिया था। क्या दिया है वो आप देखिए। अपर्णा के 8 दोस्त हैं जिन्हें वह दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती है। कितने तरीकों से वो कम से कम 3 को आमंत्रित कर सकती है? ठीक ना। क्या पूछ रहा है? कितने तरीकों से वो कम से कम 3 को आमंत्रित करना चाहती है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कब यहाँ पर क्या करना है, आमंत्रित करना है 3 को। अपर्णा के कितने दोस्त हैं बताइए? 8 दोस्त हैं जिन्हें वह दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती है। कितने तरीकों से वो कम से कम 3 को आमंत्रित कर सकती है? तो देखिए कैसे करना है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे गौर करते हैं। देखिए 8 दोस्त हैं तो कम से कम 3 का मतलब 8 में से वो 3 को कर सकती है आमंत्रित। फिर 8 में से किसको बताइए? 8 में से 4 को कर सकती है। कम से कम 3 का मतलब 3 से कम नहीं जाना है, अधिक से अधिक 4 जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं, यहाँ तक कि हम 8 दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं। कम से कम 3 का मतलब ये बॉर्डर लाइन है, 3 से कम नहीं आ सकते हैं, 3 कम से कम है। 8C4, 8C क्या हो जाएगा बताइए? 5। यहाँ देखिए 8C क्या हो जाएगा? 6। फिर देखिए 8C क्या हो जाएगा? 7। फिर देखिए 8C क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8। ठीक है, तो 8 में से 3 लोगों को इनवाइट कर सकती है, 8 में से 4 को, 8 में से 5 को, 8 में से 6 को, 8 में से 7 को, 8 में से, यहां तक कि 8 में से 8 दोस्तों को भी इनवाइट कर सकती है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करिएगा। ये 4th लेक्चर है, ठीक ना, ये जो है कॉम्बिनेशन का 4th लेक्चर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 8C3 है, तो 8C3 है तो ऊपर क्या होगा? n का फैक्टोरियल 8 का हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 8 में से 3 गया, कितना हो गया? 5 का फैक्टोरियल। ठीक, और फिर 3 है तो 3 का फैक्टोरियल होगा। तभी सॉल्व करते हैं इनको, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 8C4, तो 8C4 है तो 8 का फैक्टोरियल तो रहेगा ही। 8 में से 4 गया, कितना बताइए? 4 होगा, तो 4 का फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल 2 बार रहेगा। 4 का फैक्टोरियल कितनी बार होगा? 2 बार। एक तो 8 माइनस 4 करेंगे वो, और r का फैक्टोरियल तो रहता ही है। ठीक, उसका से ध्यान दीजिए 8 का फैक्टोरियल C5, तो 8 में से 5 गया 3, 3 का फैक्टोरियल, और 5 है तो 5 का भी फैक्टोरियल रहेगा। फिर देखिए 8C6, 8C6 की बात करें तो 8 का फैक्टोरियल रहेगा ही, और 8 में से 6 गया, 2 का फैक्टोरियल, और 6 है तो 6 का भी फैक्टोरियल रहेगा। ठीक, थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है, चलिए ठीक है बताते हैं इसको। 8 का फैक्टोरियल है, ठीक, 8 का फैक्टोरियल, 8 में से 7 गया, 1 का फैक्टोरियल, वो लिखने की जरूरत नहीं, 1 ही होता है, नीचे 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और 8C8 का मतलब क्या होता है? 8C8 का मतलब 1 हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए? 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले गौर करिए यहाँ पे कि 8 है, 8 का फैक्टोरियल यहाँ 5 है, तो हम ऐसे जाएंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, यानी 5 6 7 8 का फैक्टोरियल। अब 5 का फैक्टोरियल तो रहेगा ही, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है बताइए? 6 होता है। 6 से 6 कैंसिल, 5 का फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल, 8 7 जो हो गया 56, यहाँ पे 56 हो गया। अब देखिए 8 का फैक्टोरियल है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे 4 का फैक्टोरियल तो है ही, और साथ ही साथ देखिए 4 का फैक्टोरियल, यानी 4 इंटू 3 इंटू 3, 2, तो 4 3 12 दूनी 24, तो 24 हो ही जाएगा। तो 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल। अब देखिए
8 3 जा कितना हो गया 24, 8 3 24। फिर देखिए यहाँ पे कैसे करना है, 3 से काटिए किसको 6 को, 3 दूनी 6, 2 पच्चे 10, 10 सत्ते कितना हो गया बताइए 70, यहाँ पर 70 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला जो है इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 के फैक्टोरियल तक है, तो देखिए 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा बताइए, 5 का फैक्टोरियल तो है ही, 3 का फैक्टोरियल को हम क्या बोलते हैं 6 बोलते हैं, तो 6 से 6 कट गया, 5 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, तो 8 सत्ते 56 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक, फिर ध्यान दीजिएगा कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए 8 का फैक्टोरियल, 8 गुणे 7 गुणे 6, 6 का फैक्टोरियल ये वाला हम बता रहे हैं, नीचे 6 का फैक्टोरियल है ही, और 2 से काटिए तो 2 चौको 8, 6 से काट दीजिए, 4 सत्ते कितना हो गया बताइए 28, यहाँ पर कितना हो गया 28 हो गया। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं, 8 का फैक्टोरियल 8 गुणे 7 गुणे 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल है ही, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, तो 2 चौको 8, ये कट गया, 4 सत्ते कितना हो गया 28 रख देते हैं। ठीक, अब देखिए किसका नंबर है, चलिए बताते हैं, अगला जो है उसको बताते हैं। तो देखिए 8 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल ये हो गया। अब 8 का फैक्टोरियल देखिए, 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल तो नीचे रहेगा ही, 8 में से 7 गया कितना 1 का फैक्टोरियल, ये कट गया, कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और ये बताइए 8C8, 8C8 की अगर बात करें तो देखिए इसको भी हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिए 8C8 अगर आप करना चाहें कि एक कैसे आया, तो देखिए 8 का फैक्टोरियल ऊपर रहेगा, नीचे भी 8 का फैक्टोरियल रहेगा, और फिर ध्यान दीजिएगा 8 में से 8 गया किसका बताइए 0 का फैक्टोरियल, तो 0 का फैक्टोरियल तो 1 होता है, 8 से 8 कट गया, चाहे प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया, कितना आ गया बताइए 1। तो चलिए जोड़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 56 56 112, 56 और 56 कितना हो गया बताइए 112, और यहाँ देखिए 28 और 8 36, 36 और 70 कितना हो गया बताइए 36 और 70 हो गया 106, कितना हो गया 106, और 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 6 2 8 1 9 1 1 1 2 कितना आ गया बताइए 219। आंसर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अपार्णा के 8 दोस्त हैं जिन्हें वो दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती है, कितने तरीकों में वो कम से कम 3 को आमंत्रित कर सकती है। तो आंसर क्या है बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि समतल में n असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु का मतलब वो एक सीध में ना हो, ठीक है ना, वो एक सीध में ना हो, ठीक है ना, n असंरेख बिंदु 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, जो भी हो वो असंरेख हो, असंरेख का मतलब एक सीध में ना हो। तो अगर पूछा जाए कि निर्मित सीधी रेखाओं की संख्या, तो सीधी रेखाओं की संख्या अगर पूछेगा तो क्या फॉर्मूला है NC2, क्या होगा NC2। ठीक है, निर्मित त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो फॉर्मूला है NC3, और निर्मित चतुर्भुजों की संख्या पूछेगा तो फॉर्मूला क्या बताइए NC4 है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि समतल में n बिंदु हो जिनमें CM बिंदु संरेख हो, ठीक है ना, तो है n बिंदु, n बिंदु का मतलब मान लीजिए 5 बिंदु हो, ध्यान दीजिए 5 बिंदु हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें m बिंदु संरेख हो, तो 2 बिंदु तो अलग अलग है, लेकिन मान लीजिए कि 3 बिंदु ऐसे हो जो क्या हो बताइए, 4 बिंदु ऐसे हो जो संरेख हो, ये कहना चाह रहा है। तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला होगा बताइए, उस कंडीशन में फॉर्मूला होगा, अगर सीधी रेखाओं की संख्या पूछेगा तो NC2 माइनस MC2, M क्या है जितनी बिंदु संरेख होंगे, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। दूसरा देखिए निर्मित त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो NC3 माइनस MC3, देखिए रेखा रहेगा तो यहाँ पे 2 है, देखिए जहां भी रेखा है 2 है, त्रिभुज है तो यहाँ 3 है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज है तो 4 है, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे रेखा में यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बिंदुओं से रेखाएं बनती हैं। ठीक है, त्रिभुज 3 बिंदुओं से बनता है, यहाँ पे 3 है। चतुर्भुज क्या होता है बताइए, अच्छा ये विकर्णों की संख्या का सूत्र हो गया, भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो NC2 में से n हम माइनस कर देंगे अगर विकर्ण पूछता है तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले कौन सा नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक अष्टभुज के शीर्षों को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो अष्टभुज के, तो अष्टभुज मतलब 8 भुजा, n बराबर हो गया 8, और त्रिभुज, त्रिभुज 3 बिंदुओं से बनता है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा NC3, फॉर्मूला क्या हो जाएगा NC3। और यहाँ पर देखिए जब भी त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पे 3 बिंदु ऐसे होंगे जो संरेख नहीं होंगे, क्या होंगे असंरेख होंगे, असंरेख के लिए यही फॉर्मूला है, क्या बताइए NC3, n के रूप में बताइए 8 है,
सी है 3 है। ठीक, तो अगर 8 है तो देखिए 8 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल और बताइए 6 का फैक्टोरियल। और सॉरी 6 का फैक्टोरियल मत करिए, यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 8 में से 3 गया 5 होता है, तो यहाँ 5 का फैक्टोरियल और 8 में से 3 गया तो ये तो हो गया। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है बताइए? 6। 6 से 6 कट जाएगा, 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल, 8 और 7 का गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 56। यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो क्या पूछा था इसमें कि एक अष्टभुज के शीर्षों को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो 8वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, देखिएगा सभी। एक समतल में 14 बिंदु इस्तेमाल करके, यानी यहाँ n का मान कितना है बताइए? 14 है। ठीक है, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जबकि 4 बिंदु एक ही रेखा में है? क्या बोल रहा है बताइए? यहाँ पे बोल रहा है कि 4 बिंदु जो है वो क्या है बताइए? एक ही रेखा में है। तो यहाँ पर 4 बिंदु अगर एक ही रेखा में है और क्या पूछ रहा है? कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? पूछ रहा है कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, तो ये हो जाएगा m का मान। ठीक है, n 14 हो गया और ये बताइए m का मान क्या हो गया बताइए? 4। तो यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा? देखिए यहाँ पर हो जाएगा NC3 माइनस क्या हो जाएगा बताइए? MC3। क्यों? त्रिभुज है, तो त्रिभुज है तो यहाँ पे 3 होगा। n का मान कितना है बताइए? 14 और C3 माइनस देखिए m का मान क्या है बताइए? 4 बिंदु एक ही रेखा में हो। आप खुद देख सकते हैं जब भी एक सीध में बोले तो m बिंदु संरेख हो, m बिंदु क्या हो? संरेख हो। समतल में n बिंदु हो जिनमें से m बिंदु संरेख हो और त्रिभुज अगर निकालना है तो सूत्र क्या है बताइए? NC3 माइनस MC3। इसी फॉर्मूले का यूज करना है, तो इसी फॉर्मूले से करना है। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो NC3 यानी 14C3, m क्या है बताइए? m 4 है, 4C3। तो देखिए 14 गुणे 14 में से 3 गया कितना होता है? 11 होता है। तो 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 यानी 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। 14 में से 3 गया, यहाँ 11 फैक्टोरियल होगा। 14 में से 3 गया 11 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल कितना होता है बताइए? 6। अब यहाँ ध्यान देते हैं, 4 इंटू 4 या 3 है ना, तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 है तो 3 का फैक्टोरियल रहेगा ही। 4 में से 3 गया, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 6 दूनी कितना हो गया बताइए? 12। तो 11 का फैक्टोरियल से 11 का फैक्टोरियल कट गया। 14 गुणे 13 तो 14 3 42 का 2 हासिल 4, 14 कम 14 4 18। इसमें गुणा किससे करना है बताइए? 2 से। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे 4 बचा। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 1 3। 364 में से 4 घटा दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा बताइए? 360। एक कितना बढ़िया तरीके से आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया बताइए? 360। तो क्या पूछा था? पूछा था कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 14 पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन दैट 4 ऑफ द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। आंसर क्या हो गया बताइए? 360 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? देयर आर 8 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है। तो ये आपका n का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया बताइए? m का। ठीक है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग दीस पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पर जब भी स्ट्रेट लाइंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे NC2 माइनस MC2 और लास्ट में क्या होता है? +1 हो जाता है। लास्ट में क्या हो जाता है बताइए? +1। यही फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। तो n के रूप में 8 है और 2 क्यों लगाए? स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से बनती है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। ट्रायंगल होता तो 3 लगाते थे। तो 8 इंटू सॉरी पहले इसको लिख लीजिए ऐसे 8C2 माइनस m कितना है बताइए? 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है ना, तो 3C2 और +1। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए ये फॉर्मूला लगता है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो बताइए 8 में से 2 गया 6, यानी 6 तक जा सकते हैं हम। 8 इंटू 7 इंटू 6, 6 का फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा 8 में से 2 गया 6 का फैक्टोरियल और 2 है तो 2 का फैक्टोरियल 2 रहेगा ही। ठीक, अब 3C2 तो 3 इंटू कितना बताइए? 2 का फैक्टोरियल, नीचे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल रहेगा ही। 3 में से 2 गया 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही होता है, +1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कट गया, 2 से 8 काटिए, 2 चौको 8। ठीक है, 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट गया, तो 4 सत्ते कितना है बताइए?
4 सते 28 यानी 4 7 जा 28 -3 +1, तो प्लस वाले आपस में ऐड कर दो, 28 और 1 29 हो गया, 29 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए 26। यानी इन बिंदुओं को जोड़कर कितनी सीधी रेखाएं बना सकते हैं, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो ऐसे किया जाता है। फॉर्मूले के बारे में हमने पहले आपको बता भी दिया। ठीक, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देयर इज एन 11 साइडेड पॉलीगॉन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन। ये पूछ रहा है, देखिए 11 भुजाओं वाला बहुभुज है, बहुभुज के सिर्फ शीर्ष का प्रयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो शीर्ष का मतलब ये बताइए कितने त्रिभुज बनाए सकते हैं, तो शीर्ष का मतलब यहाँ 3 से मतलब हुआ। बताइए त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, 3, यानी 3 बिंदुओं का प्रयोग करना है। भुजाएं 11 वाली हैं लेकिन किसका प्रयोग करना है, 3 बिंदुओं का। तो यहाँ क्या करेंगे बताइए, 11 तो रहेगा ही, 11C3। ठीक है, और शीर्ष का प्रयोग करना है, यानी कि यहाँ पे जो बिंदु है असंरेख है, तो असंरेख है तो बस यही फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा बताइए 11C3। तो देखिए 11 इंटू 11 में 3 के 8, 8 तक जा ही सकते हैं, तो 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 9 10 11, 11 में से 3 गया 8 का फैक्टोरियल, और देखिए नीचे 3 है तो 3 ही रहेगा। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है बताइए, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6। ठीक है, तो 8 का फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल कट गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से काटिए 2 5 10, 5 15, 15 गुणे 11 कितना हो जाएगा बताइए 165। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, तो पूछा है कि 11 भुजाओं वाला बहुभुज है, बहुभुज के सिर्फ शीर्ष का प्रयोग करके कितने शीर्ष होते हैं त्रिभुज बनाने के लिए, 3 शीर्ष होते हैं, तो वहां हमने 3 लिख दिया नीचे। 11C3 आपका फॉर्मूला से सॉल्व किए तो आंसर कितना हो गया बताइए 165। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 समांतर रेखाओं के समुच्चय से, जो कि 4 समांतर रेखाओं के अन्य समुच्चय से प्रतिच्छेदी है, यानी 4 समांतर रेखाएं, ध्यान दीजिएगा 4 समांतर भुजाएं हैं और ये 4 अन्य समांतर भुजाओं से क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो पूछ रहा है कि कितने समांतर चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि अगर 4 समांतर भुजा इधर से हैं, ठीक है, और 4 में से जानते ही हैं कि 4 में से 2 भुजाएं, अगर ये 4 हैं तो 4 में से ये 2 भुजाएं जो होंगी इस समांतर चतुर्भुज को बनाने में यूज होंगी, तो क्या हो जाएगा बताइए 4C2। ये तो हमने इधर से 4 देखा, फिर इधर से भी अगर 4 देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इन 4 में से ये 2 भुजाएं जो हैं यूज होंगी समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए, ये भी हो गया 4C2। इसका मल्टीप्लाई कर दिए आंसर आ जाएगा। तो 4C2 का मतलब क्या होगा बताइए, 4 गुणे 2 है ना, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 का फैक्टोरियल, नीचे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल रहेगा ही, और 4 में से 2 गया फिर 2 का फैक्टोरियल, यानी कि वो 2 ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा गुणे, फिर यहाँ पर वही है 4 गुणे 3 गुणे 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर भी वही चीज है। ठीक, तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल गुणे 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 2 के फैक्टोरियल से 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट गया, 2 दूनी 4, तो 2 तिहाई 6 गुणे 2 तिहाई 6, तो 6 6 के कितना हो जाएगा बताइए 36। तो पूछ रहा है कुल कितने समांतर चतुर्भुज बनेंगे, तो यहाँ पर कुल समांतर चतुर्भुज जो बन रहे हैं कितने बन रहे हैं बताइए 36 बन रहा है। कितने बन रहे हैं 36। तो 12 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी कुल कितने समांतर चतुर्भुज बनेंगे बताइए 36 बनेंगे। ठीक, चलिए ऐसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्या है, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, एक तल पर 4 क्षैतिज 4 ऊर्ध्वाधर रेखा है जो परस्पर समांतर और समदूरस्थ है, इनसे अधिकतम कितने आयत और वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो आयत और वर्ग भी समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। तो ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, सेम ऐसे ही करना है, बस कहने का तरीका चेंज किया है। आयत और वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज ही है, कितने समांतर चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे पिछला किया था वैसे ये भी हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो गया बताइए 36। बस फर्क ये है कि वहां पे समांतर चतुर्भुज पूछा था, यहाँ पर आयत और वर्ग है। और जो बच्चे डीपली जानते हैं कि आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, और वर्ग भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज। और अगर यहाँ पे कुल समांतर चतुर्भुज ही पूछ रहा है, अगर यहाँ पर कुल समांतर चतुर्भुज ही पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आंसर वही है,
पिछला वाला ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा बताइए 36। इसको हमने इसलिए दिया था कि क्वेश्चन ये वही है, लेकिन आपको बस देखिए चेंज करके कैसे पूछ सकता है, इसलिए हमने आपको ऐसे दिया। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाँ लास्ट नहीं है, लास्ट नियम है। देखिए यहाँ पे हैंड शेक मैच। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप हैंड शेक करते हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो हाथ मिलाते हैं तो मान लीजिए कि दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए एक हम है, एक सामने से कोई व्यक्ति है। अगर हाथ मिला रहे, अगर हाथ मिलाएंगे तो हाथ तो एक ही बार मिलाया जाएगा। दो लोगों के बीच में हाथ कितनी बार मिलाया जाएगा? एक ही बार मिलाया जाएगा। तो इसमें दो तरह का कंडीशन होता है, या तो हाथ मिलाया जाए, ध्यान दीजिएगा, हाथ मिलाया जाए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हाथ मिलाने के स्थान पर क्या उपहार दे दे। तो दोनों में फर्क क्या होता है? अगर हाथ मिलाने वाला अगर हो क्वेश्चन हो तो वहां पे फॉर्मूला लगता है n इंटू एन माइनस 1/2। ऐसा क्यों होता है बताइए, वो भी आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 6 लोग हैं, 6 लोग हैं पार्टी में, और सबको सबसे हाथ मिलाना है। अब वो भी एक बार हाथ मिलाना है। कितने बार हाथ मिलाना बताइए? एक बार हाथ मिलाना है। तो अगर एक बार हाथ मिलाना है तो कभी भी ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति अपने आप से हाथ नहीं मिलाएगा। टोटल 6 लोग हैं तो बाकी बचे 5 लोगों से ही हाथ मिलाएगा। तो टोटल 6 लोग हैं। n का मान क्या है बताइए? n का मान 6 है। तो अगर 6 लोग हैं तो 6 लोग बाकी बचे 5 लोगों से ही हाथ मिलाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे n हो जाता है और हाथ अपने से एक कम लोगों से ही मिला पाएगा। अब 2 से भाग क्यों दिया? 2 से भाग इसलिए दिया कि जब हम 2 लोग हाथ मिला रहे हैं तो एक बार मेरे तरफ से भी हाथ मिलना है और एक तरफ मेरे तरफ से भी हाथ, एक बार क्या हो रहा है, दूसरे तरफ से भी हाथ मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 बार काउंट हो जाता है। तो जब 2 बार काउंट हो जाता है तो क्या करेंगे हम बताइए? 2 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे बताइए? 2 से। क्लियर है? लेकिन उपहार देने वाली बात है, तो जैसे उपहार देने वाली बात है तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति ये है, मान लीजिए एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनको गिफ्ट दिया, इन महोदय को गिफ्ट दिया, और इन्होंने भी क्या किया, इनको गिफ्ट दिया। तो दो लोगों के बीच में गिफ्ट 2 बार दिया गया। गिफ्ट कितनी बार दिया गया? 2 बार दिया गया। और यहाँ पर जब हाथ मिलाते थे तो हाथ मिलाते दोनों लोग एक बार हाथ मिलाते थे, लेकिन गिफ्ट की बात आई तो इधर से भी एक गिफ्ट गया, इधर से भी गिफ्ट दिया गया। तो कहने मतलब 2 लोगों के बीच में उपहार तो 2 बार दिया जा रहा है। तो जब भी 2 बार उपहार दिया जाएगा, जब भी उपहार वाली बात होगी ना, तो यहाँ बाई 2 नहीं करेंगे, ठीक ना, बाई 2 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इधर से उपहार दिया जा रहा है तो सामने वाला भी उपहार दिया जा रहा है, तो वहां हाफ करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर सीधे सीधे देखिएगा कि जितने भी लोग होंगे अपने से एक कम, भाई कोई व्यक्ति अपने आप को तो उपहार देगा नहीं, ठीक ना। तो अपने अलावा बाकी बचे जो लोग हैं, यानी अपने को माइनस कर लेगा, बाकी बचे जो लोग हैं उनको उपहार देगा। यहाँ हाफ करने वाला कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए। अगर कभी भी हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन होगा तो n इंटू एन माइनस 1/2, और कभी भी उपहार देने वाला होगा तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी समारोह में 22 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, पूछा जा रहा है कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है बताइए, n इंटू एल माइनस 1/2। अक्सर ये क्वेश्चन रीजनिंग में यूज होता है, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं थे कि ये क्वेश्चन किसका होता है, कॉम्बिनेशन का होता है। किसका होता है बताइए, कॉम्बिनेशन का। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, समारोह में अगर 22 लोग हैं तो n का मान कितना है बताइए, 22। n का मान कितना है बताइए, 22 है। तो n का मान अगर 22 है, फिर 22 में से 1 घटाइए, 22 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा बताइए, 21 हो जाएगा। गुणे का चिन्ह बटे 2, तो 2 से काटिए, 22 कितना हो गया बताइए, 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। तो कुल कितनी बार हाथ मिला जाएगा, देखिए सिंपल वे से आंसर आपका आ गया। आंसर क्या हो गया बताइए, 231। यानी जो हाथ है कुल कितनी बार मिलाया जाएगा बताइए, 231 बार, ठीक है। चलिए देखिए कितना इजी वे में सारी चीजें बताई जा रही है, बस आप सभी को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बहुत बढ़िया, विकास गुबार गुप्ता जी ने आंसर लाया। क्या लाया बताइए, 231। तो क्या इसका आंसर देना चाहेंगे गुप्ता जी, बताइए। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है। यदि पार्टी में कुल 210 हाथ मिलाने हुए तो पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या इसको बताना चाहेंगे, बहुत बेहतर, बहुत ही शानदार। पिछला आपने आंसर दिया। तो एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है। यदि पार्टी में कुल 210 हाथ मिलाने हुए तो पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में व्यक्तियों की संख्या दिया था और हाथों की संख्या निकालना है, लेकिन इसमें क्या किया है, हाथों की संख्या दे दिया है
निकालना क्या है बताइए, व्यक्तियों की संख्या। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए जस्ट उल्टा पूछ दिया है। तो देखिए यहाँ पे टोटल व्यक्ति n है, दिया नहीं है, तो देखिए n इंटू n माइनस वन बाई टू बराबर कितना आना चाहिए बताइए, 210। ये बताइए अगर व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो यानी n है व्यक्तियों की संख्या और n का मान कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा ही। तो यहाँ पर ऑप्शन से कर लो, सबसे बेहतर होगा। n का मान हम 20 रख के देखते हैं क्या 210 आ रहा है। तो n का मान हम 20 रखते हैं और 20 में से 1 घटाओ कितना हुआ, 19 हुआ। और यहाँ पे 2 है, 2 से भाग दीजिए 20 में 10, 19 दहा में 190 हो गया। 190 नहीं लाना है, लाना हमको 210, यानी कि पहला आंसर नहीं होगा। पहला तो आंसर नहीं होगा, पक्का है। अब किसको हम चेक करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो n का मान हम 21 मान लेते हैं, ठीक है 21 है। 21 में से 1 घटा दो, तो 21 में से 1 घटाएंगे कितना होगा बताइए, 20/2। 2 से 20 काटिए 10 हुआ, 21 दहा में 210, देखिए 210 के बराबर आ गया। तो यानी n का मान हमारा क्या होगा बताइए, 21। n का मान जो भी हमने रखा है, जिसको रखने पर, चलिए बहुत बढ़िया गुप्ता जी, आपका आंसर कितना आ गया बताइए, 21। तो क्या आंसर हो गया बताइए, 21। पार्टी में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 21 है। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 16 नंबर क्वेश्चन। ये इजी वे में आप सभी लोग कर सकते हैं। देखिए बस यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर हाथ नहीं मिलाना है, कार्ड देना है। तो कार्ड एक उपहार की तरह होता है ना, समझ लीजिए, कार्ड दीजिए चाहे उपहार दीजिए, बात एक ही होता है। तो यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ n इंटू n माइनस वन बाई टू लगेगा कि n इंटू n माइनस वन लगेगा, ये डिसाइड आपको करना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए सभी लोग। एक पार्टी में कुल कितने लोग हैं बताइए, 37 लोग हैं और सभी सभी को कार्ड देते हैं। तो देखिए अभी हमने शुरू में बताया था कि कभी भी हाथ मिलाने वाली बात हो तो इस सूत्र का यूज करते हैं, और कभी भी गिफ्ट देने वाली बात हो तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, n इंटू n माइनस वन। तो n का मान कितना है बताइए, 37। कार्ड भी एक गिफ्ट ही है, ठीक ना। तो n इंटू क्या हो गया बताइए, n माइनस वन। n का मान कितना है बताइए, 37 है, और 37 में से 1 घटा दीजिए कितना हो गया बताइए, 36। 7 छक्के 42। इकाई का अंक 2 आ रहा है, 2 बस एक ही जगह दिख रहा है, गुणा करने की जरूरत है नहीं। इकाई का अंक 2 ना तो यहाँ आ रहा है, ना ही यहाँ आ रहा है, ना ही यहाँ आ रहा है, तो कहाँ आ रहा है बताइए, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 1332। तो ये बताइए अगर पूछा जाए कुल कार्डों की संख्या कितनी है, तो कार्डों की संख्या हो गया 1332। बहुत बढ़िया विकास जी, आपका आंसर आ गया। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। 45 लोगों की एक बैठक में 40 लोग एक दूसरे को जानते हैं और शेष लोग किसी को नहीं जानते। तो जो लोग एक दूसरे को जानते हैं वे केवल गले मिलते हैं, जबकि जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते वे केवल हाथ मिलाते हैं। इस बैठक में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, तो हाथ मिलाना ही पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे 40 लोग एक दूसरे को जानते हैं और शेष लोग किसी को नहीं जानते हैं। जो लोग एक दूसरे को जानते हैं वो गले मिलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, गले मिलने वाला नहीं पूछा है। 45 में से 40 लोग एक दूसरे को जानते हैं, यानी कि वो गले मिलते हैं, तो 40 लोगों के बारे में नहीं बताना है। ध्यान दीजिएगा, शेष कितने बचे बताइए। और 45 में से 40 लोग एक दूसरे को जानते हैं, गले मिलते हैं, तो शेष कितना बचा बताइए। 45 में 40 को हटा दो, 5 लोग बचे जो क्या है, एक दूसरे को नहीं जानते। तो अगर नहीं जानते तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, वे हाथ मिलाएंगे। तो n का मान कितना हो गया बताइए, n का मान हो गया बताइए कितना, n का मान यहाँ पर 5 हो गया। 5 लोग जो हैं किसी को नहीं जानते, तो यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा हाथ मिलाने वाला, 5 गुणे 5 माइनस 1/2। तो 5 गुणे 4/2, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी कितना हो गया बताइए, 10। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बहुत लॉजिक वाली बात का है। 40 लोग एक दूसरे को नहीं जानते, सॉरी 40 लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज बहुत बढ़िया बोला है कि जो लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं जानते, वे केवल हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर शेष लोग कितने हैं बताइए, 5। शेष लोग कितने हैं बताइए, 5 हैं। ठीक, और ये बताइए कि ये जो 40 लोग हैं इन 5 लोगों को भी नहीं जानते। ये जो 40 लोग हैं इन 5 लोगों को भी नहीं जानते। तो ये बताइए अगर ये 40 लोग इन 5 व्यक्ति से अगर एक बार हाथ मिलाए, ध्यान देगा, जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं वो हाथ मिलाते हैं। तो 40 लोगों से 40 लोग हैं और इन 5 लोगों से अगर एक ही बार हाथ मिलाए
तो टोटल हाथ कितनी बार मिलाया जाएगा, तो एक आपका यहाँ ऐसे भी हो जाएगा 40 गुणे 5, हाथ कितनी बार मिलाया जाएगा बताइए 210 बार। तो एक आंसर तो यहाँ 10 आ गया था, और एक 40 और लोग और 5 लोग, ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो ये लोग भी हाथ मिलाएंगे। तो ये बताइए अगर 40 लोग 5 लोगों से हाथ मिलाते चले तो हाथ कितनी बार मिलाया जाएगा 200 बार। तो 200 बारी या 10 बारी, टोटल जोड़ दीजिए कितना हो गया बताइए 210। यानी हाथ कुल कितनी बार मिलाया जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 नहीं आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा बताइए 210। एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते, ये बताइए 45 लोग में से 40 लोग एक दूसरे को जानते थे, और जो बचे 5 लोग हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो जो बचे 5 लोग हैं वो आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और इन 40 लोगों में से भी किसी को नहीं जानते हैं। तो जो शेष 5 लोग बचे हैं, अगर आपस में भी किसी को नहीं जानते तो यहाँ n×n-1/2, इससे आंसर आ गया 10। और बाकी जो शेष बचे 5 लोग हैं 40 लोगों को भी नहीं जानते हैं। तो 40 लोग इन 5 लोगों से अगर एक एक बार हाथ मिलाए तो हाथ कितनी बार मिलाया जाएगा, 40 गुणे 5 कितना हो गया बताइए 200। ठीक है, तो 200 में हम क्या करेंगे बताइए 10 जोड़ देंगे, आंसर क्या हो जाएगा बताइए 210। ठीक है, तो आज आपको हम बता दें, आज कॉम्बिनेशन का ये जो है क्वेश्चन जो है आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो 4 टॉपिक परम्यूटेशन के हो गए थे, 4 टॉपिक कॉम्बिनेशन के हो गए हैं, और कल से हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक ना, प्रायिकता का क्वेश्चन होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आप सभी लोग नियमित रूप से 2 बजे से जरूर जुड़िएगा। कल कुछ मीटिंग रख दी गई थी एकदम ऐन वक्त पे, इसलिए हम 2 बजे का क्लास नहीं ले पाएंगे। क्लास तो रेगुलर ही रहती है हमारी, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत कोई मजबूरी वाली बात होती है तभी क्लास नहीं ली जाती। ठीक, लेकिन क्लासेस जो है कंटिन्यू रखी जाएगी। आगे आपका प्रैक्टिस सेट भी शुरू किया जाएगा एसओ से रिलेटेड, बाकी यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस वगैरह इन सब के भी क्लासेस चलेंगे। लेकिन आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास को शेयर करें, और अपने भी कॉपी पेन लेके बैठा रहे। मैथ्स का क्वेश्चन अपने लगाएंगे तो और मजा आना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और कौन है बताइए सर, हाउ ओल्ड इज दिस टॉपिक नाउ। ये जो टॉपिक है समाप्त हो चुका है, ठीक ना, ये कॉम्बिनेशन का टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब बस बचा हुआ है कौन सा, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो कल से नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा।